हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल बैक बेंचेस क्लासरूम। हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे थे कि हाइपरविजर क्या होता है, उसका कैटेगरी कितना टाइप का होता है, फिर नेटिव हाइपरविजर क्या होता है और होस्टेड हाइपरविजर क्या होता है। जैसे प्रॉमिस किए थे लास्ट वीडियो में कि हाइपर वी क्या होता है, कैसे काम करते हैं, कैसे इंस्टॉल किया जाता है और उसका जो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में आज की इस वीडियो में सिखाएंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और साथ ही साथ आप चैनल बैकबेंचेस क्लासरूम को सर्च करके भी ये वाला वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें हाइपरविजर का कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे हाइपर वी से, जो हाइपरवाइजर का एक टूल्स है। ठीक है, तो चलिए हाइपर वी को फर्स्ट सीखेंगे। हाइपर वी कैसे इंस्टॉल होता है उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको जाना है सबसे पहले कंट्रोल पैनल पे और फिर जाना है प्रोग्राम्स में और टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ में आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप होम यूज़र है, होम यूज़र क्या होता है, मान लीजिए आप सर्च में गए, फिर वहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा विंडोज़ वर्जन, रन कर देना है। अब जैसे देख सकते हैं ये मेरा विंडोज़ 11 का एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका प्रो है, एंटरप्राइज है, तो ये हाइपर वी आपका बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा देखने को। लेकिन कुछ पुराने वर्जन के विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज बोल के जो आते थे, जो होम यूज़र के लिए होता है, उसमें हाइपरवाइजर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देता है। तो उस केस में उसका कुछ अलग मेथड है, कभी और दिन मैं सिखाऊंगा। उसमें कुछ स्क्रिप्ट है जिसको रन करके डिपेंडेंसीज फाइल को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अदरवाइज ये वाला ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होम सिंगल यूज़र में पुराना वर्जन वाले में नहीं रहते थे। अब नया वर्जन में या नया अपडेटेड वर्जन में पता नहीं दिया होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपको जाने के बाद ये वाला पोर्शन अनटिक कंडीशन में रहेगा, उसको टिक कर देना है। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड कर देना है और यहाँ से हर एक फाइल को चेक करना है कि हर एक जगह आपका प्रॉपरली टिक्ड है। अगर मान लीजिए कोई एक भी अनटिक कंडीशन में है तो भी आपको ऊपर देख के समझ में नहीं आएगा, तो उसको अंदर जाके ही आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद ओके कर देना है। एक लोडिंग आएगा, ऊपर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा जो भी डिपेंडेंसीज फाइल उसको ज़रूरत है। और इस केस में आपको आपके कंप्यूटर के इंटरनेट के साथ कनेक्शन देना बहुत ही मैंडेटरी है, अदरवाइज़ वो फाइल डाउनलोड्स नहीं होगा। ठीक है, अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको रन करना है। आपको सिर्फ सर्च में जाके लिखना है हाइपर वी। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइपर वी मैनेजर आ चुका है क्योंकि मेरा पहले से ही इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसको सिर्फ रन कर देना है। तो हाइपर वी आपको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा देखने को। और सबसे पहले कोई भी वीएम को क्रिएट करने से पहले आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देते हैं हर एक ऑप्शंस का। सबसे पहले फाइल ऑप्शन, जहाँ से आपको एक ऑप्शंस बटन मिलेगा। यहाँ से आपका कोई भी टेम्पररी फाइल, मतलब जब वीएम क्रिएट करते हैं या हाइपर वी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, हाइपर वी एक बेयर मेटल है, तो ये अपना खुद अलग से ही टेम्पररी फाइल या कैश फाइल आप खुद का लिए सेपरेटली बना लेता है मेमोरी में। ठीक है, उसको आप यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। फिर एक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस मिलेगा आपको वही सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेगा। व्यू में जाएंगे, अब सिर्फ ये जो इंटरफेस है इसको कस्टमाइज आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं है। इन फ्यूचर में हम लोग इससे भी प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर है लाइक VMware वर्कस्टेशन, फिर ओपन सोर्स में है वर्चुअल बॉक्स, वो भी आगे सीखेंगे। आज इसी को कंप्लीट कर लेते हैं तब तक। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो भी ऑप्शंस है, यहाँ पे देखिए ये है क्विक स्टार्ट। यहाँ से आप क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन से ये फेच कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएगा। देखिए यहाँ पे विंडोज 11 लाइन एक्सेस है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि वो इंटरनेट से डाउनलोड होगा फिर इंस्टॉल होगा, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। और यहाँ से आप नया क्रिएट कर सकते हैं। ये जो नया न्यू बटन है इसमें क्लिक करने से आपका ओपन हो जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरा ये वाला क्लिक करते ही क्यों ये क्लोज हो गया। फिर से ट्राई करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया था, वर्चुअल मशीन, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, अब अगर हार्ड डिस्क पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिस्क को यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एडिशनल कोई 500 GB है, उसको यहाँ से आप वर्चुअली भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से फ्लॉपी भी ऐड कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं। इंपोर्ट वर्चुअल मशीन मतलब मान लीजिए आप कोई माइग्रेशन कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी एक्सपोर्टेड फाइल्स है, यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, माइग्रेशन कर सकते हैं, या फिर आपके पास VHD के या फिर जो वर्चुअल मशीन का जो एक कंप्रेस्ड डिस्क होता है जो आपके फिजिकल डिस्क में सेव रहता है, जिसके अंदर इसका सेटिंग, उसका डिप्लॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद सेव्ड फाइल सब कुछ रहता है, वो वाला वर्चुअल मशीन का फाइल से भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और वर्चुअल मशीन को डायरेक्टली यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यह है हाइपर-वी का सेटिंग्स, कैसा हाइपर-वी का कॉन्फ़िगर करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कोई भी हाइपर-वी हो या हाइपरवाइजर कोई भी टूल्स हो, लाइक VMware, उसके बाद प्रॉक्सीमेट की प्रॉक्समोस, कुछ भी नाम याद नहीं है, वो एक है, जेन बोल के और एक है। ये सबका सबसे वाइटल पार्ट है वर्चुअल स्विच मैनेजर, जो बहुत लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली फिजिकल नेटवर्किंग और वर्चुअल नेटवर्किंग को मेंटेन करके नेटवर्किंग को बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद आता है वर्चुअल सैन मैनेजर। सैन मतलब स्टोरेज एरिया नेटवर्क। मान लीजिए आपके नेटवर्क में एक सैन स्टोरेज है, ठीक है, सैन सर्वर है, तो उसको भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप चाहे तो VMs को डिप्लॉय कर सकते हैं, या फिर उसको एज स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी VM के अंदर। ठीक है, फिर एडिट डिस्क, जो एलोकेटेड डिस्क है, उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर इंस्पेक्ट डिस्क, उस डिस्क को एनालाइज कर सकते हैं, कुछ भी इशू है कि नहीं चेक कर सकते हैं। और ये स्टॉप सर्विस, रिमूव सर्विस, मान लीजिए यहाँ पे 5 VM चल रहा है, उसको सर्विसेज को आप स्टॉप कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए हालांकि अलग से आ जाएगा। ये स्टॉप सर्विस मतलब ओवरऑल सर्विस को स्टॉप कर देगा और सर्वर को रिमूव कर देगा इस ऑप्शन से। और ये है रिफ्रेश बटन, जो कि अगर मान लीजिए 5 आपका VM चल रहा है, उसका CPU यूसेज, मेमोरी यूसेज दिखा रहा है, लेकिन आपको लाइव चाहिए, वो इंस्टेंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो रिफ्रेश कर सकते हैं। और रिमूव सर्वर से देखिए, क्लिक किया, इसका जो सर्वर है हाइपर-वी का, वो यहाँ से हट गया। फिर कनेक्ट टू सर्वर करने से आपको लोकल कंप्यूटर चूज करना है, ओके कर देना है, तो आ जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका कोई सर्वर कोई दूसरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, या कोई अच्छा सर्वर में इंस्टॉल्ड है, और आपको यहाँ से भी आपका दूसरे लैपटॉप या कंप्यूटर से भी उसका सेम इंटरफेस में कनेक्टिविटी चाहिए, ताकि यहाँ से आप कंसोल उसको ले सके, मैनेज कर सकते हैं, तो फिर आप यहाँ से जाके उसका दूसरे कंप्यूटर को भी आप ऐड कर सकते हैं ब्राउज करके। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग लोकल कंप्यूटर से ही सीखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोई भी एक नया VM क्रिएट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, न्यू में जाना है, वर्चुअल मशीन्स में जाना है। ठीक है, वर्चुअल मशीन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वाले स्टेप में कुछ नहीं है, सेकंड वाले में आपको यहाँ से भी नेक्स्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें नाम दे देना है, चलिए टेस्ट 1 कर देते हैं। ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन कहाँ सेव होगा, अगर मान लीजिए आप कोई IT कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर IT पर्सन होकर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये जो है, इसको स्टोर वाले में क्लिक कीजिए, ये जो लिंक पाथ है इसको चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे मेरा मान लीजिए मेरा बैकअप ड्राइव है,
क्योंकि कभी भी मेरा होस्ट सिस्टम करप्ट होगा तो सी ड्राइव में जो भी रहेगा उसको फॉर्मेट करना पड़ सकता है, लेकिन ई ड्राइव मेरा सेव रह जाएगा। ठीक है, या फिर मेरा सैन नेटवर्क हो या फिर नैस ड्राइव हो, उसमें भी मैं चाहूँ तो इसको सेव रख सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, नाम देते हैं टेस्ट हाइपर वी। ठीक है, और इसी को सिलेक्ट कर देते हैं, यानी इसके अंदर मेरा ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो वीएम बनने वाला है उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये इसके अंदर सेव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ पूछ रहा है कि जनरेशन 1 पे जाना है कि जनरेशन 2 पे जाना है। अगर जनरेशन 2 पे जाना है तो मान लीजिए आपका जितना भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है या फिर UEFI आने के बाद लॉन्च हुआ है, वो सब आप यहाँ जनरेशन 2 में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पुराना जो लीगेसी मोड में काम करता है, विंडोज़ 7 हो गया, पुराना विंडोज़ 8 हो गया, या फिर आपका कुछ सॉफ्टवेयर है जो UEFI मोड में काम एकदम नहीं करता है, हालांकि नया हो सकता है, जैसे कि बहुत सारा कस्टमाइज्ड OS आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उन केस में जनरेशन 1 सेलेक्ट करना है, अदरवाइज जनरेशन 2 आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जनरेशन 1 में ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जनरेशन 1 से भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर भी, लेटेस्ट OS भी चला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको मेमोरी एलोकेट करना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो मेन लैपटॉप का मेमोरी है वो है 16 GB का। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 GB मेरा इंस्टॉल्ड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए दो मेरा रैम इंस्टॉल है जो 8 GB करके है, टोटल यहाँ पे 16 GB मेरा इंस्टॉल्ड है। तो उसी में से मुझे यहाँ पे उसको मेमोरी देना है। अब मान लीजिए मैं 4 GB दे रहा हूँ, यानी मेरा VM जब तक चलेगा मेरा होस्ट का कंजम्पशन प्लस ये 4 GB का कंजम्पशन दोनों एक साथ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आता है नेटवर्किंग का पार्ट। अब यहाँ पे कनेक्शन डिफ़ॉल्ट स्विच हम लोग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब देखिए ये है सबसे वाइटल पार्ट। यहाँ पे देखिए क्रिएट है वर्चुअल हार्ड डिस्क और यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंपोर्ट, यहाँ पे इंपोर्ट वर्चुअल मशीन में आपका पहले से वर्चुअल मशीन जो है उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका कॉन्फ़िगरेशन कोई इंपोर्ट करेंगे लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग करना चाहते हैं तो वर्चुअल मशीन पहले क्रिएट कर लीजिए, उसके बाद उसका जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मतलब जो डिप्लॉयड हुआ फाइल है। ठीक है, हम लोग नया क्रिएट करेंगे और या फिर आप यहाँ से वर्चुअल हार्ड डिस्क भी बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लिक करने से अभी नहीं पूछेगा, वो लास्ट में कर सकते हो, तो हम लोग अभी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोगों का VHDX जो है वर्चुअल हार्ड डिस्क, ये इसी नाम से सेव हो रहा है और यही एक फाइल है जो अगर आप सेव रख देंगे, मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई सॉफ्टवेयर चल रहे है कोई सर्वर में और वो सर्वर के अंदर जो VM है उसके अंदर सब कुछ आप रख रहे हैं और अपने ये VHDX फाइल को बहुत ही सिक्योर तरीके से रख दिया ताकि आपका सर्वर करप्ट भी हो गया तो आप बाद में दूसरे सर्वर में ये VHDX फाइल शिफ्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप विदाउट लूजिंग डेटा इस VM का आप उसको रिट्रीव कर सकते हैं इंस्टेंटली। ठीक है, ये एक आसान तरीके से आप रिडंडेंसी प्लान कर रहे हैं VM का। ठीक है, नॉट लाइक रिडंडेंसी, मैं बाद में समझाऊंगा, उसका अलग ही मेथड है और कॉन्सेप्ट भी अलग है। तो फिलहाल के लिए ये VHD फाइल कहाँ से हो रहा है उसका भी हम लोग लोकेशन E ड्राइव कर देते हैं क्योंकि C से ज़्यादा सिक्योर E ड्राइव है। अब टेस्ट हाइपर V में हम लोग और एक फोल्डर बनाते हैं VHDX बोल के। ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर देंगे। इसके लिए एलोकेट कितना करना है, मेरे पास E ड्राइव में 500 GB का स्पेस है, उसमें से जो फ्री स्पेस है उसमें से कितना एलोकेट करना है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो चलिए 50 GB मेरे लिए काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको अगर अभी इंस्टॉल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। करने का मेथड क्या है, आप चाहे तो CD DVD से कर सकते हैं, इमेज ISO फाइल से कर सकते हैं, या आपके पास VFD फाइल है, मीडिया फाइल है तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई दूसरे नेटवर्क से आपको
इंस्टॉल करना है, मतलब एस एस सॉरी नाम भूल गया उसका, फिर आपका विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस, SCCM, ठीक है। ये सब से अगर आपका कोई दूसरा नेटवर्क इंजीनियर हो या फिर दूसरे कहीं से रिमोट लोकेशन से कोई आपका IT पर्सन इंस्टॉल करना चाहेगा तो इस वाला ऑप्शन से भी कर सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इमेज फाइल से कर लेते हैं। यहाँ इमेज फाइल में जाके ब्राउज करना है और हम लोग का जो OS है उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए मेरा बहुत सारा OS है। यहाँ से चलिए विंडोज 7 को टिक कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा देगा, आप चेंज करना चाहते हो तो प्रीवियस में जाना पड़ेगा, फिर फिनिश कर दीजिए। देखिए ये रेडी कर दिया फाइल को। अब इसको देखिए यहाँ पे वर्चुअल मशीन का ये अलग कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, सेटिंग चेक कर सकते हैं इस ये वाले में। अब यहाँ पे सेटिंग कुछ ओवरव्यू आपको दिखा देते हैं उसको शुरू करने से पहले, ठीक है। देखिए कनेक्ट करेंगे तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा, ये अंदर वाला जो VM है, ठीक है। और सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में आप कोई भी हार्डवेयर ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 50 GB एलोकेट किया, लेकिन मुझे D ड्राइव के लिए और 500 GB चाहिए क्योंकि मेरा ये वाला VM में मान लीजिए कोई बड़ा सॉफ्टवेयर चल रहा है और जिसमें डेटा सेविंग बहुत नेसेसिटी है और उसके लिए 500 GB और चाहिए। तो मैं क्या करूँगा उसमें, यहाँ पे देखिए हार्ड ड्राइव जो है यहाँ जाके मैं और एक ऐड कर दूंगा, या ID कंट्रोलर में जाके हार्ड ड्राइव ऐड कर दूंगा, ठीक है। ऐड करने के बाद वहाँ का साइज़ कितना है ना है सब कुछ मेंशन कर देना है। जैसे वर्चुअल हार्ड डिस्क है, नाम दे देंगे, चलो test2, ठीक है। न्यू कर देंगे, सॉरी पाथ देना है। यहाँ पे ही हम लोग test2 बोल के हम लोग नया बना लेते हैं, VHDX2 बोल के, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नाम देंगे test2, सॉरी क्यों नहीं ले रहा है, ओके। रुकिए, IDE कंट्रोल इन यूज 0 फ्री में है शायद, देखना पड़ेगा, ओके। test2 हार्ड ड्राइव है, अब यहाँ पे जाके हाँ आ गया। देखिए अब यहाँ पे जाके आपको क्रिएट करना है, वर्चुअल डिस्क करना है, VHD के दूसरा बनाना है, अब यहाँ से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिक्स साइज चाहिए कि डायनामिक साइज चाहिए आपका स्टोरेज का, वो डाल सकते हैं आपके कैपेसिटी के हिसाब से, और फिनिश कर देने से दूसरा ऐड हो जाएगा यहाँ पे और एक हार्ड ड्राइव, ठीक है। जैसे यहाँ test2 नाम का है वैसा आ जाएगा, ठीक है। देखिए हार्ड ड्राइव मेरा एक है, ये test2 को तो मैं अभी तक एलोकेट नहीं किया इसलिए ये काम नहीं करेगा, लेकिन इसमें मेरा प्राइमरीली काम करेगा। इसमें 50 GB ऑलरेडी है तो इसको रिमूव कर देते हैं test2 को, ठीक है। और इसी तरह से आप मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। 512 GB मिनिमम रैम है और हम लोग डिफ़ॉल्ट रैम एलोकेट किए हैं 4 GB का, चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। मेमोरी बफर परसेंटेज को एडजस्ट कर सकते हैं, मेमोरी वेट को एडजस्ट कर सकते हैं, प्रोसेसर काउंट को बढ़ा सकते हैं। अभी नंबर ऑफ प्रोसेसर 6 है, हालांकि मेरा जो लैपटॉप का प्रोसेसर है वो भी 6 कोर वाला है तो उतना हम लोग नहीं देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है। फिर हो गया आपका नेटवर्क अडेप्टर। मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कंप्यूटर में हम लोग देख चुके हैं कि एक ही कंप्यूटर में 2 या 3 लैन जो कार्ड होता है, लैन कार्ड या पैच कार्ड, वो लगा हुआ होता है, ठीक है, 845 केबल। तो उस टाइप का अगर सिनेरियो आपको चाहिए तो आप मल्टीपल लैन कार्ड भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए स्विच सिर्फ सेलेक्ट कर देना है, या स्विच आप क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग का हर एक ऑप्शन है वो भी बताएंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ से देखिए कॉम पोर्ट यानी आपका जो USB पोर्ट है उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ से देखिए जो भी फाइल लोकेशन है उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नाम को मॉडिफाई कर सकते हैं,
चेक पॉइंट मतलब आपको समझा देते क्या होता है। मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए हैं, आप उसमें कुछ 2-3 सॉफ्टवेयर आपने डाल दिए, आप चाहते हैं कि एक चेक पॉइंट क्रिएट करने के लिए, ताकि आप कभी भी उस चेक पॉइंट में क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर में तो उस स्टेट में वो वापस आ जाए। ठीक है, उसको और भी आसान तरीके से समझा देते हैं। मैं 2 सिनेरियोस में पकड़ूंगा। मान लीजिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए, चेक पॉइंट बनाए, और दूसरे चेक पॉइंट हम लोग तब बनाएंगे जब मान लीजिए हम लोगों को जितना भी 10 तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, 10 तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। अब मान लीजिए यूज करते करते ऐसा कोई स्टेट या ऐसा कोई सिचुएशन में आ गए कि हम लोगों को फ्रेश ओएस चाहिए, तो हम लोग क्या उसको फॉर्मेट करेंगे? एकदम नहीं। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाले चेक पॉइंट में क्लिक कर देंगे और उस स्टेट में, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद जो फ्रेश कंडीशन था उसी में हम लोग पहुंच जाएंगे, और बाकी का जो भी एडिशनल सॉफ्टवेयर डाले थे, जो भी डेटा डाले थे, वो ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से मतलब इसी सब रीजन से चेक पॉइंट को हम लोग क्रिएट करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब चलिए इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं, कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए एक इंस्टेंस, मतलब ये जो इंस्टेंस है इसको रन करने के लिए कंसोल ओपन हो गया है। अब इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे ऊपर वही सेम ऑप्शंस है। यहाँ से आपको मीडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन स्टार्ट है इसलिए मीडिया नहीं शो कर रहा है। अगर मान लीजिए आपको फॉर्मेटिंग में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आप चाहे तो विंडोज 7 नहीं चाहिए, दूसरा चाहिए, तो इंसर्ट डिस्क करके भी आप दूसरा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विंडोज 7 ऑलरेडी प्रोसेसिंग में है। देखिए अब इसको इंस्टॉल करना है, जो मैं 50 GB एलोकेट किया था वही शो करेगा यहाँ फॉर्मेटिंग के टाइम पे। अब ये होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि लैपटॉप बहुत फास्ट है। अब इसको देखिए जो जो प्रोसीजर था वही कर रहे हैं। 50 GB यहाँ पे दिख रहा है जो एलोकेट किया था, इसको हम लोग फॉर्मेट कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपको फॉर्मेटिंग पता है तो फॉर्मेटिंग की जगह हम लोग स्किप ही कर देंगे। ठीक है, अगर फॉर्मेटिंग सीखना है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, सिखा देंगे वो भी। 100% होने तक हम लोग स्किप कर लेते हैं। तो मेरा विंडोज 7 इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ नाम डालना है, टेस्ट पीसी बोल के नाम डाल देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। पासवर्ड नहीं चाहिए, चलिए इसको नेक्स्ट कर देते हैं, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। आस्क मी लेटर करके इसको चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग बाकी जो है वो देखेंगे। और इस कंसोल को आप यहाँ से ही आप बड़ा भी कर सकते हैं, मिनिमाइज भी कर सकते हैं। इसको अनपिन करेंगे तो आपका ये जो है इस कंसोल को ओपन करने के, सॉरी इसको क्या बोला जाता है, ये आई थिंक भूल गया नाम। ठीक है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं, इसको साइज को एडजस्ट भी कर सकते हैं ताकि आप इजीली वर्क कर सके एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं, ये तब तक रेडी हो जाए और कुछ डिटेल्स में बाकी चीज़ भी समझा देंगे। और यहाँ से आप कैप्चर स्क्रीन, मतलब आप जो काम कर रहे हैं यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी यहाँ पे टूल बार का ऑप्शन है, मीडिया पे जाके ये जो 7 वाला ऑप्शन है इसको आप हटा देंगे बाद में, ताकि ऑन होते वक्त वो आप ऑप्शन ना मांगे इंस्टॉलेशन के लिए फिर दोबारा। ठीक है, यहाँ से आप इसी वर्चुअल मशीन को टर्न ऑफ कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। टर्न ऑफ मतलब जैसे इलेक्ट्रिक पॉइंट से आप अपना डेस्कटॉप को खोल दिया तो क्या होता है, कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, उसी तरह से टर्न ऑफ, शट डाउन मतलब प्रोसीजर से शट डाउन। सेव करना मतलब देखना पड़ेगा, ये शायद आपका जो सेटिंग्स है उसको ही सेव रखेगा। पॉज मतलब आपका वर्चुअल मशीन जिस स्टेट में हाइबरनेट कंडीशन में चला जाएगा। रिसेट मतलब वो रिस्टार्ट होगा। ठीक है, और चेक पॉइंट मतलब चेक पॉइंट क्रिएट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है विंडोज 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इंटरनेट का इशू होगा क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाइंग कर रहा है, ये शायद कनेक्शन नहीं भी हो सकता है।
कुछ रीज़न की वजह से अगर होगा तो मेरा होस्ट से नेटवर्क हट जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको प्रॉपर वर्चुअल का जो वर्चुअल नेटवर्किंग है उसको पता होना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। ऊपर का टैब आना बंद हो गया, पता नहीं क्यों। रुकिए, चलिए इसको मैं फ़िलहाल के लिए शट डाउन कर देता हूँ। चलिए इसको फिर से मैं ओपन कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फॉलो कीजिए, जब ये ऑन हो रहा है तो CPU कितना कंज्यूम कर रहा है, रैम कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना टाइम से अप है, ठीक है। इसका स्टेटस कितना परसेंट वो CPU को यूटिलाइज कर रहा है, जितना एलोकेटेड है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको वहीं पे मिल जाएगा। अब मान लीजिए इसको ऑन होने के बाद चेक पॉइंट कैसे बनाना है वो भी दिखा देंगे आज इस वीडियो में। देखिए ये ऑन हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना है। ये चेक पॉइंट का देखिए लोडिंग हो गया है, यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट बन चुका है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, कुछ भी सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल करने के बाद मैं अगर ये चेक पॉइंट पे जाके अप्लाई करूँगा तो फिर से वो इसी स्टेट में आ जाएगा जो अभी करंट सिनेरियो में है, ठीक है। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो बाकी का जो भी पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लाने का सोच रहा हूँ। उसमें मैं कवर करूँगा हाइपर-वी का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है, फिर वर्चुअल स्विच का जो कॉन्फ़िगरेशन है, लैन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर होस्ट टू होस्ट, होस्ट टू आपका नेटवर्क फिजिकल नेटवर्क, फिर आपका VM टू फिजिकल, किस तरह से ये सब कम्युनिकेशन किया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसी का दूसरा पार्ट आने वाला है। और आई नो थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं बोलने में थोड़ा बहुत अटक जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और उतना जिस काम से मैं गुजर रहा हूँ अभी IT का, उसमें उतना बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, खुद ब खुद ही काम करता हूँ चुपचाप रह के, इसलिए ऐसा हाल हो चुका है मेरा। हालांकि ये दिन का दिन वो ठीक हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ वीडियोस का कुछ भी अगर पसंद आए या कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। और मोटिवेशन के लिए आपको आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि और भी वीडियोस ला सके मोटिवेट होके। मेरा यहाँ चैनल पे वीडियो बनाने का मोटिवेशन ये नहीं है या मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। मेरा जो भी नॉलेजेस है IT में रहते हुए जो जो सीखा वो डे टू डे मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ, और इसी तरह से मैं खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन भी बना रहा हूँ ताकि खुद का ही काम में आ जाए इन फ्यूचर में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर वेट करें, जल्दी वो भी आने वाला है। और पुराना वीडियो भी देख लें, उसमें हाइपरविजर को डिटेलाइज बताया गया है। और कुछ भी डाउट हो तो आई रिक्वेस्ट कमेंट पे बता दीजिए, शेयर कर दीजिए, मैं उसमें आपको नया वीडियो लाने की कोशिश करूँगा या फिर उसी में जवाब दे दूँगा।